हेलो फ्रेंड्स, मोमेंटम स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक स्टॉक के बारे में जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं 22 तारीख के लिए 22 जुलाई 2024। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि देखो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 17 के वीडियो में हमने ONGC को बाई दिया था। ONGC ने सीधा टॉप लगाया, ये सेकेंड टारगेट था। वीडियो देख लेना। फर्स्ट टारगेट कैसे निकाला ऑल टाइम हाई पर, सेकंड टारगेट कैसे निकाला ऑल टाइम हाई पर, और थर्ड टारगेट फिबो बेस्ड 10 बेस्ड एक्सटेंशन है, उससे थर्ड टारगेट जो निकाला था वो अचीव नहीं हुआ है। फर्स्ट और सेकंड टारगेट अचीव हो गए हैं। हमने फिर डिस्कस किया था इंडसइंड बैंक जो है वो सेल करना था। पूरा दिन वो साइडवेज से नीचे गया, एक डबल टॉप फॉर्म करके कल के दिन में इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसने एक ब्रेकआउट दिया है और नीचे जाने की पूरी तैयारी करके रखा है इसने। एक ब्रेकडाउन फॉलोड बाय रीटेस्ट एंड फॉल। करंटली क्या कर रहा है, ये जो है ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट करके फॉल कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट यहाँ होंगे, उससे नीचे के टारगेट्स भी उसी वीडियो में दिए हैं, जाके देख लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये दो वीडियोस के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हमने लाइव ट्रेडिंग सेशन में ये इन्फी दिया था, ये वाले वीडियो में जाके देख लेना, जुलाई 16। ओके, 4-5 रीजन दी थे इन्फी बाई करने के लिए। पूरा मार्केट फ्रेंड्स, ओके, एंटायर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और इन्फी देखो कल के दिन में सिर्फ 4 स्टॉक्स ऊपर गए हैं और टॉप पर इन्फी है, टॉप मोस्ट पे इन्फी है। इन्फी ने ये वाला हाई लगा दिया है। ओके, और हमने HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाई दिया था कहीं पर, यहाँ पर ये एरिया, यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाकर मैंने बाई दिखाया था और मैंने कहा था, डिस्कस हुआ था कि दिस इज नॉट एट द ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर है। तो ये लगभग यहाँ से यानी 2618 से 2714 का हाई इसने लगा दिया है। इस वक्त भी आप देखोगे कि एक अच्छे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फॉलोड बाय रीटेस्ट आया हुआ है और एक परफेक्ट अपवर्ड जाने का सिचुएशन क्रिएट किया गया है मार्केट में। एक हाथ डिप अगर मिलता है यहाँ भी बाई कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो चैनल पे मैं हर रोज़ डालता हूँ या जब भी टाइम मिले तब डालता हूँ, तो फॉलो कर लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपको मिल सकेंगे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है फ्रेंड्स कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हो रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस चैनल से जितनी भी ज़्यादा लर्निंग हो सके वो लो, उससे ही पैसा बनेगा। मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। पैसा तभी बनेगा जब आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, आप इन सब चीज़ों को सीखोगे, सारे रीजन समझोगे, तभी पैसा बनेगा। देखो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ड्रॉ किया था पिछले 3-4 वीडियोस में, देख लेना। ये अप्रॉक्सीमेटली 12th 13th वाला जो वीडियो होगा उसमें आपको दिखेगा कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ड्रॉ किया था जिसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना था अपसाइड का, और इसके बाद का जो टारगेट है वो सीधा टॉप ही था। तो अब ये जो लेवल मैंने जोन ड्रॉ किया है वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है बैंक निफ्टी। तो अगर हम इसे 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपने, अगर प्रीवियस फॉलोअर है तो आपने देखा होगा कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है, जिसके अंदर ये 2 इनसाइड बार्स बने थे और अभी भी ये इनसाइड बार में ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है इसका लो, ठीक है, ये एरिया इस वक्त एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और एक और मैं अगर जोन बनाता हूँ यहाँ से, तो ये जो जोन है इसके नीचे जाते ही ऊपर आ रहा है और ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो एरिया है जिसके बीच में अभी खेल रहा है बैंक निफ्टी, दिस इज कॉल्ड अ नो ट्रेडिंग जोन और अ साइडवेज वाला जोन, जहाँ पे यूजुअली ऑप्शन बायर्स का लॉस ये करा देता है। अभी करना क्या है, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस जोन के अंदर एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप और थर्ड टॉप। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे या ऐसे ही देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है, लेकिन इसका हेड जो है वो ज़्यादा ऊपर यहाँ तक गया नहीं है। एनीवेज, ट्रिपल टॉप को ही पकड़ के चलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसका भी एक ब्रेक डाउन आया है, कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दिया है, लेकिन इसके भी नीचे अब जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है। इसका रीज़न ऐसा है कि देखो फ्रेंड्स, अभी मैं एक नीचे से ऊपर की तरफ एक फिबो ड्रॉ करता हूँ ये आपको दिखाने के लिए। ये है बॉटम, ये है टॉप, ठीक है। तो बॉटम से टॉप तक अगर मैं फिबो ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये आपका हो गया बॉटम और ये हो गया टॉप, यहाँ ये वाला टॉप है, ठीक है। तो ये 61.8 लेवल्स, तो ये अप ट्रेंड जो था, ये अप ट्रेंड का 61.8 लेवल्स को इसने टच कर दिया है और इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया है। अभी क्या करेंगे, हम एक छोटे से रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे। ये हो गया रिट्रेसमेंट और फिर एक फॉल। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये एरिया जो कि है अप्रोक्सीमेटली 52,069, ओके 52,070 पकड़ लो, और 51,857, ये एक 150-200 पॉइंट का यहाँ पे आपको नीचे की तरफ का एक रैली दिख सकता है बैंक निफ्टी में। इसके नीचे के टारगेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है जो कि 51,751, और फाइनल टारगेट जो अचीव कर सकता है वो है 51,300 फ्रेंड्स। 51,300 जो है वो 900 पॉइंट्स डाउन है। इतना बड़ा मोमेंटम एक दिन में आना नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन थोड़ा मुश्किल है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स निफ्टी का ये चार्ट है 5 मिनट्स का। तो निफ्टी ने क्या किया है, एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ क्रिएट किया। फर्स्ट बॉटम ऐसे बनाया, सेकेंड बॉटम ऐसे बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये ब्रेकआउट के बाद इसका जो टारगेट होता है यूजुअली डबल बॉटम का, वो इक्वल टू दिस एंटायर लेंथ। तो मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो ये जो लेंथ है, ये टॉप यहाँ पे जो है, वहाँ से इसका जो बॉटम है फर्स्ट या सेकेंड, इन दिस केस यहाँ तक अगर पकड़ते हैं तो ये ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद इतना टारगेट रहता है जो कि है यहाँ तक बनाया, और यहाँ एक हाई बनाया। इस हाई से कंटिन्यूअस एक सीधे फॉल हमने देखा है कल के प्रीवियस डे में। अभी मैं एक सीधा ये जो फॉल है ये रिट्रेसमेंट लेवल तक है, और मैं फिबो का अगर हेल्प लेता हूँ रीसेंट बॉटम टू रीसेंट टॉप, ठीक है, तो आप देखोगे ये एग्जैक्टली 50% की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट नहीं लिया तो नेक्स्ट लेवल 61.8 है। 61.8 लेवल पे क्या हो रहा है, ये प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था यहाँ पर, ये भी 61.8 लेवल पर ही है फ्रेंड्स। तो गुड चांस दैट ये 50% या 61.8% पे एक सपोर्ट ले। अगर ये दोनों सपोर्ट इसने नहीं लिए तो फिर आप प्लान कर सकते हो शॉर्ट के लिए, जहाँ की आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये एरिया जो है 24,295, और सेकंड टारगेट होगा 24,143 फ्रेंड्स। इसके नीचे के भी टारगेट्स हैं हमारे पास, लेकिन इतना ज़्यादा करेक्शन आएगा ये मुझे नहीं लगता। अगर मैं ये फेबो को ऊपर से नीचे तक, ये जो बॉटम जो फॉर्म हुआ था 24th के दिन, ठीक है, 21st के दिन, यहाँ से अगर फिबो भी लगाता हूँ तो आपका जो 38.2 जो का जो लेवल्स है वो यहाँ तक आ रहा है, जो कि है 24,280। यहाँ तक का एक अच्छा रेट बन सकता है। यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि एक अच्छा सपोर्ट जोन ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये है एक सपोर्ट जोन। जब भी यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम आ रही है, इसके नीचे गया फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम, इसके नीचे गया फिर से अपवर्ड मोमेंटम। जब ये फिर से यहाँ आएगा तो मुझे लगता है कि एक फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम जरूर आएगी। ये अपवर्ड मोमेंटम कैप्चर करने के लिए हम बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स लॉन्ग साइड या बाई साइड के लिए हमें दिख रहा है मारुति, ठीक है। इसके मैं 3-4 रीजंस देने वाला हूँ क्यों इसको हम बाई कर सकते हैं। देखो सबसे पहला रीजन, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ठीक से देखो, ये एक ऐसा वाला पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको ऑटो कर देते हैं, और दूसरा ट्रेंड लाइन जो है वो ऐसे रहेगा, ठीक है। ये पैटर्न जो है इसको कहते हैं हम डाउनवर्ड वेज पैटर्न। इसका क्या है, ब्रेकआउट आया है और एक आया है रीटेस्ट, ठीक है, ये है ब्रेकआउट और रीटेस्ट और अपवर्ड मोमेंटम। रीजन नंबर 2 के लिए हम ये ट्रेंड लाइन निकाल देंगे और एक टॉप से ट्रेंड लाइन लगाएंगे। इस ट्रेंड लाइन को मैं डार्क कर दूंगा। ये देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फॉलोड बाय रीटेस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3 देख लो ठीक से, इसको मैं डार्क करने वाला था, तो ये देखो ये हो गया डार्क। रीजन नंबर 3 है, तो यहाँ पे अगर आप जाके देखते हो तो एक बॉटम फॉर्म हुआ, एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ और एक अपवर्ड मोमेंटम आया, ठीक है। ये अपवर्ड मोमेंटम के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो, 1:2 टारगेट रख सकते हो। रीजन नंबर 4 में अगर बॉटम टू टॉप एक फिबो ड्रॉ करता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, ये 23.6 पे नहीं रुका, 38.2 पर नहीं रुका, 50% पे नहीं रुका, 61 के पास आने के बाद इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया है, जहाँ एक प्रीवियस सपोर्ट भी दिख रहा है। तो ये जो है ये हो गया आपका एक परफेक्ट सपोर्ट जोन। तो इफ इस वक्त हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं लॉन्ग पोजीशन, ओके,
तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा इतना, और इसके अगेंस्ट आप टारगेट रखोगे। फर्स्ट टारगेट ये टॉप जो कि है 1:1, सेकेंड टारगेट ये वाला टॉप यहाँ का, ठीक है, जो है 1:2, और फाइनल टारगेट का मैं क्या ही बताऊँ आपको, 1:4 1:5 का टारगेट बना रहा है। तो ये सब रीजंस के से इस वक्त यहाँ पे क्योंकि ये आया है तो हम करेंगे मारुति को बाई। अगर बाई चांस कल गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे खुल जाता है, तो अगर क्विक मोमेंटम आके इसने कवर अप किया तो ठीक है, ना तो हम यहाँ पे कैंडल्स क्लोज होते हैं तो इसको अवॉइड कर देंगे। सेल साइड में मुझे HDFC बैंक वीक लग रहा है। पहला रीज़न तो यहाँ वेरी क्लियर है, देखो 61.8 लेवल्स जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसके नीचे इसने क्या किया है, सस्टेन किया है, डे क्लोजिंग दिया है, जो कुछ कर सकता था सब कुछ किया है इसने इसके नीचे। इसका मतलब क्या है, ये जो अप ट्रेंड था ये अब हो गया कन्वर्ट डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। रीज़न नंबर 2, अगर ठीक से देखते हो तो यहाँ पे एक पैटर्न है फ्रेंड्स। इस पैटर्न का मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये पैटर्न का एक ब्रेकआउट आया, फॉलोड बाय यहाँ पे एक रीटेस्ट आया, ओके। कल बाई चांस गैप अप खुलता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो वेरी गुड प्लेस टू सेल। फर्स्ट टारगेट आपका होगा ये एरिया, ये बॉटम, ठीक है। सेकंड टारगेट हो गया ये वाला बॉटम, ये एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। फाइनल टारगेट तो ये एक दिन में आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, इतना बड़ा टारगेट के लिए हम टारगेट नहीं करते हैं फ्रेंड्स एक दिन में। तो दीज आर द रीजंस व्हाई वी कैन गो शॉर्ट ऑन HDFC बैंक। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो फटाफट लाइक का बटन दबा दो। इससे क्रिएटर्स विल गेट एनकरेजमेंट टू क्रिएट मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और विश यू अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।